एक छोटे से कस्बे में रहती थी राधा बुआ, सबकी लाडली, हंसमुख और दिल की बहुत बड़ी। पर उसकी जिंदगी की असली रोशनी तो उस दिन आई जब उसके भैया के घर एक प्यारा सा बेटा हुआ, शिवांश। पहली बार जब राधा ने उसे गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के। वो बार बार उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ती, माथे को चूमती और कहती, मेरा राजा बेटा, तू तो मेरी सांसों में बस गया। दिन बीतने लगे। शिवांश बड़ा होने लगा और बुआ की गोद उसका सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया। वो सुबह उठते ही पुकारता, बुआ, घोड़ा बनो, और राधा हंसकर झुक जाती, चल मेरे शहजादे, आज तुझे घोड़े की सवारी कराती हूँ। शिवांश उनके पिठ पर चढ़ जाता, हाथों से उनकी चोटी पकड़कर चिल्लाता, चल मेरे घोड़े चल। बुआ कमरे में दौड़ती, ढूक 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 की आवाजें निकालती, दोनों हंसते, खिलखिलाते और घर में जैसे खुशी की घंटियां बज उठती। थोड़ी देर बाद जब दोनों थक जाते तो बुआ कहती, अब मेरा घोड़ा थक गया, अब राजा बेटा सोएगा। फिर उसे गोद में लेकर लोरी गाती, सो जा मेरे लाल, बुआ का प्यारा। वक्त बीतता गया। शिवांश बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा, पर घर लौटते ही सबसे पहले आवाज लगाता, बुआ, मैं आ गया। राधा उसके लिए गर्म खाना रखती, होमवर्क करवाती और फिर उसे अपनी गोद में सुला देती। उन दोनों के बीच का रिश्ता प्यार और ममता से भरा था। लेकिन फिर एक दिन राधा की शादी तय हो गई। शिवांश बहुत उदास था। विदाई के वक्त उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बुआ, अब मुझे कौन कहानी सुनाएगा? राधा ने रोते हुए कहा, जहां भी रहूंगी तू मेरे दिल में रहेगा, मेरे बच्चे। दूरी और एहसास। शादी के बाद राधा अपने नए घर, नई जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई। वो शिवांश को बहुत याद करती, लेकिन मिलने का समय नहीं निकाल पाती थी। दूसरी तरफ शिवांश को लगता, बुआ अब भूल गई है मुझे। साल बीत गए। अब शिवांश बड़ा हो गया था, कॉलेज पूरा किया और उसे शहर में नौकरी मिल गई। वो अपनी नई जिंदगी में व्यस्त रहने लगा, पर कभी कभी बुआ की याद उसे चुपचाप कर देती। दिल टूटना एक एहसास। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त शिवांश ने बस में एक औरत को देखा जो अपने छोटे भतीजे का हाथ पकड़े हंस रही थी। उसी पल उसकी आंखों के सामने अपने बचपन की झलक घूम गई। बुआ की मुस्कान, उनके हाथों की रोटी, उनकी गोद की गर्माहट। शिवांश का दिल भर आया। उसे अचानक एहसास हुआ, शायद जैसे मैं आज व्यस्त हूँ, वैसे ही बुआ भी मजबूर थी। प्यार तो दोनों के दिल में था, बस वक्त ने दूर कर दिया। गुलाब मिलन का पल। अगले ही हफ्ते शिवांश छुट्टी लेकर बुआ के पास पहुंचा। राधा उसे देखकर रो पड़ी। दोनों कुछ देर तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। राधा बोली, देखा बेटा, जब मैं नहीं आ पाती थी, वो मेरी मजबूरी थी। शिवांश ने झुककर उनके पैर छुए। बुआ, अब समझ गया। प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस वक्त हमें दूर कर देता है। पुष्पनकाल अंत। उस दिन से शिवांश ने ठान लिया कि जिंदगी चाहे जितनी भी व्यस्त क्यों न हो, रिश्तों के लिए वक्त जरूर निकालना चाहिए। क्योंकि जो ममता उसे बुआ राधा की गोद में मिली थी, वो दुनिया की किसी भी जगह नहीं मिल सकती थी। क्या ऐसी कहानी पाने के लिए प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें आपका अपना चैनल टून मस्ती।